वेलकम बैक। आप देख रहे हैं वीकेंड का सबसे भरोसेमंद कार्यक्रम ये देश है हमारा। यहाँ मेरा नाम प्रमोद शर्मा है। मैं शहजाद पूनावाला जी से एक सवाल करना चाहूँगा। जी जी। जब एक देश में बात हो रही है कि एक विधान एक कानून की, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो गृह मंत्री थे नहीं, उनके बेटे के घर पे या उनके घर पे बुलडोजर क्यों नहीं चला, या शेखर साहब के घर पे बुलडोजर क्यों नहीं चला? जवाब दूंगा और मुझे जो बोलना दोनों जवाब देता हूँ। याकूब मेमन को आतंक की सजा मिली कि नहीं मिली? याकूब मेमन के घर पे बुलडोजर नहीं चला। बुलडोजर चलने का कारण अतिक्रमण अगर अवैध होगा, अगर याकूब ने किया होगा, अगर तेनी ने किया होगा, अगर ताहिर ने किया होगा, अगर शादाब ने शहजाद ने किया होगा, सुबुई ने किया होगा, सबके घर पे चलेगा। जिसके घर पे नहीं किया है उसके घर पर भी चला दे। फिर तो ये पहले विरोध करने बैठ जाएंगे। हालांकि अरे दंगाइयों के पक्ष में बोलना देखिए सबको अतिक्रमण करना गलत है। इन्होंने सवाल पूछा, लेट हिम कंप्लीट अनफेयर हो रहा है। देखिए आप लोग एक एक करके सुनना चाहते हैं ना, जो एक एक करके सुनना चाहते हैं वो अपना हाथ खड़ा करें। 90% पब्लिक, 95% पब्लिक नहीं, वो बोलेंगे इंटेलेक्चुअल नहीं है ये लोग। नहीं, इंटेलेक्चुअल अभी बताएंगे। मैं सिर्फ इतना देखिए, ऐसा है कि 20 सेकंड बुलडोजर से इतनी ही इनको नफरत है तो जहांगीरपुरी में तो खड़े हो गए, पर अलवर में जब 300 वर्षीय शिव मंदिर टूटा तब वहां पर एक भी बंदा जहांगीरपुरी डेलीगेशन से नहीं गया। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। सबसे पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड पता है कब लागू हुआ? आप सोच के बताइए। ये सबसे पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड तो श्री राम के जमाने में लागू हुआ। श्री राम ने एक ही बीवी रखी थी, उनकी बीवी मां सीता थी, उनके 2 बच्चे थे, भरत जी के 2 बच्चे थे, लक्ष्मण जी के 2 बच्चे थे। इन्होंने तो सबसे पहले लागू करके एक उदाहरण सेट किया है। आज तो मुझे लगता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड अच्छा, इनके लिए श्री राम का उदाहरण मजाक बना रहे हैं। आप ये कह रहे हो कौन कितने बच्चे, आप ये कह रहे हो कि श्री राम ने 2 बच्चे किए और हम तो हमारे 2 बच्चे, नहीं हम तो हमारे 2। देखिए ये दिक्कत है। नहीं क्या था वो? पांच पांडवों द्रौपदी क्या कह रहे हैं? अब देखिए यही प्रॉब्लम है इनका, यही प्रॉब्लम है। आपको शर्म आनी चाहिए। यही प्रॉब्लम है। बीजेपी का प्रवक्ता यही प्रॉब्लम है। टिप्पणी करेगा, ये बर्दाश्त नहीं आपको बर्दाश्त नहीं है, पर आपको बर्दाश्त है। नहीं करने देंगे। अच्छा नहीं, क्षत्रियों पे सवाल उठाओ क्षत्रियों से। मैं खुद भी लोहाना से ही हूँ। आप ज्यादा, पर अच्छी बात है कि आपने मान लिया कि आपका कन्वर्जन होती है, आप इस्लाम से आए। इस्लाम में कन्वर्जन क्या है? ठीक है, इस्लाम में क्षत्रिय होते हैं? बिल्कुल होते हैं। मैं हूं ना क्षत्रिय। हाँ, शादाब चौहान हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हूं, क्षत्रिय हूं। मतलब मेरे को जानकारी वो तो शादाब बताएंगे, लेकिन आप बताइए ना, इस्लाम में क्षत्रिय होते हैं कि नहीं होते? मैं कहना चाहता हूं क्षत्रिय बन गए यहाँ पर। अभी यहाँ ये बात हुई कि धर्म नहीं, देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये लोग देख रहे हैं इस्लाम में क्षत्रिय होते हैं। मुझे मालूम नहीं है, मैं इस बारे में नहीं जानता। होते नहीं होते, लोग व्यूअर सुन रहे हैं। मैं हर चीज का आलिम बिल्कुल नहीं हूँ, लेकिन आपकी जानकारी के मुताबिक जो बता रहा हूं मेरी जानकारी में नहीं है। मेरी जानकारी में नहीं है, मेरी जानकारी में नहीं है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, अभी कहा गया कि धर्म और राजनीति, एक आप लोगों धर्म और राजनीति को अलग करें। जी, एक आप लोगों की जानकारी के एक बाइट सुनाना चाहता हूं मैं। हालांकि वो विषय नहीं था, लेकिन ये बाइट बड़ी महत्वपूर्ण है। झारखंड के एक वरिष्ठ मंत्री की जो 30-70 कर रहे हैं। देश में हिंदू मुसलमान किया जा रहा है, लेकिन सवाल है कि आखिर ये कर कौन रहा है? आज मैं आपको इसका सबूत दिखाता हूं। मैं आपको झारखंड के एक मंत्री का बयान सुनाता हूं। इस बयान को सुनिए जरा और तय कीजिए कि हिंदू मुसलमान कौन कर रहा है, किस लिए कर रहा है, किस एजेंडे के तहत कर रहा है। इस देश में बहुत आवाजें उठती हैं, हिंदू मुसलमान नहीं होना चाहिए, क्यों हो रहा है? लेकिन ये बाइट सुनने के बाद मैं आपके पास आऊंगा। लेट्स प्ले दैट बाइट। केंद्र सरकार के द्वारा जो किया जा रहा है एक धर्म विशेष के साथ, तो वो उसमें सबको नुकसान है। अगर हम 20% हैं तो आप 80%, 70% है। लेकिन ज़्यादा डिस्टर्ब, अगर मेरा घर 20 ठो बंद होगा तो आपका 70 ठो घर बंद होगा। यानी अगर हमारा 20 का बंद होगा तो आपका 70 का बंद होगा। ये किस संदर्भ में है? ये किस लिए किया जा रहा है? शहजाद पूनावाला, आपका रिएक्शन इसके ऊपर। देखिए, मैं बार बार कह रहा हूं ना कि झारखंड हो या पूरे देश में आप देखिए, कांग्रेस पार्टी और ऐसी जो तथाकथित वोट बैंक की दुकानें चलाने वाले लोग हैं, वो बार बार ऐसे भड़काऊ भाईजान को संरक्षण देते हैं। करौली में आज तक मुख्य आरोपी जो हिंदू विरोधी हिंसा का रहा है, मतलूब अहमद, वो पकड़ा नहीं गया है। छाबड़ा दंगों का जो आरोपी है उसको इफ्तार पार्टी में बुलाते हैं। टारगेट होंगे तो 70% कैसे बच पाएंगे? तो यही तो मैं कह रहा हूं, यही उनका भड़काऊ भाईजान एजेंडा है। ये कह रहे हैं कि हम हिंदुओं को टारगेट करेंगे। ये बार बार कांग्रेस पार्टी की तरफ से और जेएमएम की तरफ से आता है ना ये बयान, कि कभी कहते हैं हिंदुत्व आईसिस की तरह होता है, हिंदू जो होता है वो टेररिस्ट होता है, हिंदुओं की शोभा यात्रा पर इसीलिए तो हमला हुआ, इसीलिए तो रुपेश
पांडे को झारखंड में सरस्वती पूजा के लिए मारा गया। इसका खंडन नहीं करेंगे, ये इस प्रकार के बयान का खंडन नहीं करेंगे। बीएचपी की थी। तो एक शायर ने बड़ा अच्छा शेर कहा था कि लगेगी आग तो सब आएंगे जद में। यहाँ थोड़ी मेरा मकान थोड़ी है, अगर महंगाई की मार पड़ रही है तो 20 पे भी पड़ेगी, महंगाई की मार रही है। और बिल्डोजर का ड्राइवर अगर बदल गया, सोचिए अगर बिल्डोजर का ड्राइवर बदल गया तो आज इधर चल रहा है कल उधर चलेगा। इसीलिए कह रहे हैं कि कानून का राज रहने दीजिए, अदालतों को नष्ट मत करिए, न्यूटन्स लॉ है। मतलब बुलडोजर का ड्राइवर कौन है अभी? हम चाहे बातों बातों में आप बड़ा बोल गए। हम चाहे बुलडोजर का ड्राइवर कौन है? आज इधर चल रहा है कल उधर चलेगा। अदालतों को बचाइए। आज ये कह रहे हैं कि अगर दंगाइयों पर कार्रवाई होगी तो कार्रवाई हिंदुओं की दुकानों पर होगी, कार्रवाई हिंदुओं के मंदिरों पर होगी। ये कहने का काम है, ये काम हिंदुत्व के गुंडों पर होगी। हिंदुत्व के गुंडे को 70% नहीं 70.5% हिंदुत्व के गुंडे हो गए, हमारे भाई हैं। कोई कुछ सवाल पूछा जाता है, सुबह 30 सेकंड में जवाब। जो उस मंत्री ने बोला तो शदाब ने बोला जी। कि अमीश, आपने जिन मंत्री की बाइट दिखाई, एक्चुअली वो समस्या की जड़ है। वो अलगाववाद की हम अलग हैं, हमें अलग कानून चाहिए, अलग न्यायपालिका चाहिए, अलग इकोनॉमी चाहिए, अलग व्यवस्था चाहिए, अलग नेता चाहिए। जब तक हम अपने आप को खुद ही अलग समझते रहेंगे तब तक हम कैसे उम्मीद करते हैं कि पूरा देश हमें गले से लगाएगा। मुसलमान समाज को आगे आके खंडित एकदम कंडेम करना चाहिए नेताओं को कि ये नहीं है हमारे लीडर्स। हम उन 100%, हम 100 करोड़ भारतवासियों में जो कर्तव्य है, जो अधिकार है, सबके बराबर है। समझाइए ना जाकर। आप पहले उस अलगाववाद को कंडेम करिए, बोलिए कि ये गलत है, खंडन करिए उनके बयान का कि हम अलगाववाद की बात कहां गए। आप अपने आप से खुद डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। किसने कहा? अमीश मुसलमान के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता, ये खुद मुसलमान से डिस्क्रिमिनेशन करवाते हैं। सबको पता है कौन मुसलमान है, ये अपनी बात को रख सकते हैं। बिल्कुल, मैं आप भी क्लेम करिए मुसलमान, ये भी करें, ये भी करें, ये भी करें, लेकिन ये देश संवैधानिक नहीं हूं, मैं हिंदू हूं। संवैधानिक अधिकार क्लेम करूंगा मैं संवैधानिक अधिकार बता रहा हूं। मैं हिंदू रिलीजन संवैधानिक अधिकार करूंगा। मैं हिंदू का हिंदू हो, आप क्लेम करिए आप क्षत्रिय हैं। मैं कह रहा हूं ये संवैधानिक आप अधिकार प्रभु राम की पूजा करते हैं, मैं करिए पूजा नहीं करता हूं, सम्मान करता हूं। दिक्कत मैं इबादत सिर्फ अल्लाह की करता हूं। श्री राम भी आदम अलैहिस्सलाम के वंशज है, ये मेरा विश्वास। ये क्षत्रिय मुसलमान से पूछिए। पर मुसलमानों में क्षत्रिय होते नहीं है रहमानी साहब। वो तो पर वो कह रहे हैं क्षत्रिय मुसलमान। एक सेकंड, एक तो बता दीजिए। नहीं एक सेकंड एक सेकंड मेरा सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। क्षत्रिय मुसलमान है, सेकुलर है, एकदम सब सेकुलर है ना, ये बहुत सेकुलर है। हमने तो देखा है कई मंदिरों में इफ्तार कराई जाती है। ये एक बार ये क्षत्रिय मुसलमान ये पहल कर दे कि मैं मस्जिद में हनुमान चालीसा करा रहा हूँ, ये क्षत्रिय मुसलमान है। दीजिए आज, बोल दीजिए, आज करिए, आज बोल दे कि मैं अपनी अगली मस्जिद में जाकर हनुमान चालीसा करा रहा हूँ। ये एक तरफा सेकुलरिज्म का गंगा बहती रहे। अरे हाथ करने वाले आप क्या बात कर रहे हैं? आज हाथ करने वाले आप अतिक्रमण, आज आइए अगर हनुमान चालीसा मस्जिद में हो जाए तो अतिक्रमण हो गया। श्री राम अहिंसा के विरोधी। अरे पर हिंसा के विरोधी। दूसरी बात, रहमानी साहब को समझ आ गया। मुसलमान है, सुन लो भाई, सुन लीजिए। मस्जिद में हनुमान चालीसा और मंदिर में नमाज दोनों नहीं। वो अपने मंदिर में इफ्तार तो होती है, पूजा करें। ये मंदिर में इफ्तार देखिए कि नहीं देखिए आपने? मंदिर में इफ्तार पार्टी होती है, मंदिर में इफ्तार कराई। ठीक है, अब जी मंदिरों में इफ्तार होती है, मंदिर जगह देते हैं, दिल बड़ा रखते हैं, पर ये सेकुलरिज्म की गंगा एक तरफ से नहीं बह सकती। यही मेरा पॉइंट है कि सेकुलरिज्म की गंगा को एक तरफ से बहना अब बंद होना पड़ेगा। सेकुलरिज्म सबको फॉलो करना है। रहमानी साहब, ये सेकुलरिज्म के नाम पर हर चीज का विरोध कैसे हो सकता है? देखिए, मोदी का विरोध भी सेकुलरिज्म के नाम पर किया था आपने। हनुमान चालीसा का जवाब दे दूं। देखिए, सिंबॉलिक होना हर चीज जरूरी नहीं है, रियलिज्म होना जरूरी है। बहुत अच्छी बात, तालियां इस बात के लिए। सिंबॉलिज्म होना जरूरी नहीं है, रियलिस्टिक होना चाहिए। बिल्कुल सही जायज बात आपने बोली। और रियलिज्म क्या है? रियलिज्म की मिसाल में देता हूं। कोरोना में जब माँ बाप अपने औलादों की कोरोना की लाशें छोड़ रहे थे, तब हिंदू मुसलमान की तफरीक किए बगैर हमने हिंदुओं के संस्कार के मुताबिक उनके क्रियाक्रम करके दिए हैं। ये नहीं देखा कि हिंदू है मुसलमान है। ये रियलिज्म है और ये सेकुलरिज्म है और ये इस देश की आत्मा है। इसे ना बीजेपी खत्म कर सकती है ना कांग्रेस। तो एक सवाल मैं इनसे पूछना चाहता हूं, जब बच्चियों की शादी की उम्र 18 से 21 की गई और ये होना चाहिए और कई सारे देशों में है ताकि वो पढ़ सके, स्वाधीन हो सके, उसका विरोध किसने किया? बर्क ने किया, समाजवादी पार्टी के सांसद। पूछ लीजिए शादाब से, वो समर्थन करते विरोध करते। पूछ लीजिए, एक बार पूछ लीजिए उनसे। अमेरिका में, फ्रांस में, ब्रिटेन में, सब में यूसीसी है, सब में यूसीसी है, यूनिफॉर्म सिविल कोड है। वहां पे क्या समस्या होगी? अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा तो मुसलमानों को नुकसान हो जाएगा, फलाना हो जाएगा, ढिमकाना हो जाएगा। इन सब तमाम देशों में है, क्या नुकसान हो रहा है?
देखिए, इसीलिए मैंने ये बात कही थी कि आप हिंदू मुस्लिम पे चले गए। मैंने इसीलिए कहा था यूसीसी एक इंटेलेक्चुअल डिबेट है, ड्राफ्ट आने दीजिए ना। ड्राफ्ट आ जाने के बाद उसमें जो अच्छी चीजें, हमको यूसीसी से प्रॉब्लम नहीं है, वी कैन नॉट रिजेक्ट यूसीसी आउटराइटली। ठीक है, हम नाम लेते हैं यूसीसी को रिजेक्ट नहीं कर सकते। हम ये कह रहे हैं क्या आता है यूसीसी को लेकर जिस प्रकार पर अमेरिका में क्या तकलीफ हो गई? अगर जिस प्रकार का यूसीसी लाना चाह रहे हैं, अगर किसी को प्रेम है यूसीसी को, चला जाए अमेरिका फ्रांस। हिंदुस्तान में जो डाइवर्सिटी है वो कायम रहेगी। अगर डाइवर्सिटी को अफेक्ट करेगा तो वहां पर भी है, अगर डाइवर्सिटी को अफेक्ट करेगा, अगर किसी का डिस्क्रिमिनेशन करेगा तो उसके खिलाफ है। ठीक है, ज्यादा तकनीकी चीजों में जाए बिना मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। इंटेलेक्चुअली साउंड होना चाहिए, क्योंकि देखिए बड़ी इंटेलेक्चुअल्स की बात हो रही है यहाँ पर। जी अमीश, मैं चाहती हूँ कि बहुत सिंपल, एक इवन 10 साल के बच्चे को भी समझ आ जाए। शरिया के हिसाब से 12 साल से 14 साल तक की बच्ची के साथ निकाह कर सकते हैं। शरिया के नाम पे, मिस्यार मैरिज के नाम पे 80 साल का बूढ़ा 12-12 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म करता है मिस्यार मैरिज के नाम पर। क्या ये वजह काफी नहीं है आपके लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने के लिए? हम यूसीसी की जब बहस करते हैं तो क्या वो, मैंने शुरू में भी ये बात कही, क्या यूसीसी हम इसलिए लाना चाहते हैं कि हम इस्लाम के खिलाफ हैं? सर आपके लिए